अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम मुल्की हालात बहुत ही ख़तरनाक तरीन मोड़ पर पहुँच गए हैं। इसमें अगर आप मुआशी हालात की बात करें तो वो तो संगीन तरीन ही हैं, लेकिन साथ सियासी जो इस्तेहकाम है वो भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आपस में इस टाइम एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ हैं, जबकि जो मुआशी एंड है वो बहुत ही संगीन इस टाइम जो है वो सिचुएशन गुजर रही है। नाज़रीन, स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो इस टाइम 6.7 बिलियन डॉलर्स टोटल रह गए हैं और इसमें से भी 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब के हैं, जबकि 2 बिलियन डॉलर यूएई के हैं और बाकी रिजर्व जो हैं वो चाइना के हैं। सो आप इस टाइम मामले की संगीनी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ खाने को रोटी नहीं है और कंपनीज़ बंद हो रही हैं। मिलियंस ऑफ द मिलियंस लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, गैर मुल्की कंपनियाँ जो हैं अपने काम वाइंड अप कर रही हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है जिसके अंदर जैज़ अपने 10,000 टावर जो है वो सेल पे लगा दिए हैं। आप यहाँ से हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास एक बहुत बेहतरीन एंटरटेनमेंट मौजूद है कि वो अवाम को या तो अख्तर लावे के पीछे लगा दें या मेरा दिल ये पुकारे आजा उस लड़की के पीछे लगा दें कि अवाम इसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे और कोई भी इनसे ये ना पूछे कि मेरे मुल्क का ये हालात किसने किए और कोई भी इनसे ये ना पूछे कि मेरे मुल्क के ये हालात किसने किए। नाज़रीन, डॉलर्स बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम और एलसीज भी नहीं खुल रही और सामान इंपोर्ट जो है वो टोटली टोटली बंद है और मुझे जहाँ तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगले महीने डेढ़ महीने बाद आपको शायद बिजली भी ना मुयस्सर हो, शायद आपको पेट्रोल भी मुयस्सर ना हो। सो इसलिए साइकिल की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपने एक अदद साइकिल नहीं ली हुई तो वो ले लें, क्योंकि आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल अब पेट्रोल पंप पर अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आकर हमें बेल आउट ना कर दे। क्योंकि आईएमएफ से तो हम धमकी लगा चुके हुए हैं। हमारे जनाब वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो इस टाइम आईएमएफ के साथ इस तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आईएमएफ उन्हीं के पैसे पे चलती है और उन्हीं की जो है वो रहमो करम पर जो है हर तरफ काम करती है और वो किसी भी किस्म की जो है वो डील रखने के मूड में नहीं नज़र आते। और यही साखदार जब 2017 में जब इन्होंने डॉलर्स को डॉलर की प्राइस को स्टेबल किया तो बहुत सारी रिजर्व्स कम किए, तो उस टाइम भी हमने एक बहुत शदीद तनकीद इस पे की थी। और इस वक्त भी जब हम हालात देखें तो ओपन मार्केट में इस टाइम ₹250 में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो 220-222 के दरमियान में जो है गवर्नमेंट इस टाइम प्राइस कोट कर रही है। यानी इसका मतलब ये है कि लोग मुझे एक बात बताएं कि क्यों हुंडी की या हवाले के जरिए पैसे ना भेजें। मैंने अगर $1000 अपने घर भेजना हो तो मैं क्यों गवर्नमेंट चैनल यूज करूं जहां मुझे $1000 के पीछे 2,20,000 या 25,000 मिल रहा है, उसके अगर मैं हवाला हुंडी से भेजूं तो मुझे 2,50,000 मिल रहा है। यानी 25,000 मैं किस सवाब दीद के तहत जो है वो अपना छोड़ दूं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइम मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। यानी डॉलर की प्राइस जो एक्चुअल में है वो है नहीं, उसको स्टेबल किया गया, उसको रोका गया वहाँ पर। और इस सब के ज़िम्मेदार जो हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा पीडीएम हुकूमत है, जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, कोई मुआशी प्लान नहीं है। इन्होंने आकर कोई हमें बताया नहीं कि आखिर किस तरह से हम इस बहरान से निकलेंगे। मार्केटें 8 बजे बंद करने से ये बहरान ख़त्म नहीं हो जाएगा। इस बहरान का बाकायदा इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और हमें अपने और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम पत्ती, चीनी, खाने की बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी तक इम्पोर्ट करते हैं। तो आप ये देखें ना, ज़राई मुल्क होते हुए मैं आपको ये एक चीज़ अभी दिखाना चाहूँगा जो मेरी रिसेंटली मेरी नज़र से गुज़री। ये आपके सामने की स्क्रीन पर एक 5 पैसे का एक तस्वीर है और इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है पैदावार बढ़ाएं। ये देखें कि ये 80s की जब सियासत थी तो तब हमारे हुक्मरान कितने सीरियस थे कि उन्होंने इसको ज़राई मुल्क समझते हुए पैसे के ऊपर ही जो है वो छाप दिया, ताकि जब लोग देखें तो लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमने यहाँ पर जो है ज़ाहिर ज़राअत पे काम करना है। लेकिन माज़रत अब तो हमें डीएचए चाहिए, अब तो हमें सोसाइटीज़ चाहिए, हमारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। तो अब मेरा ख़्याल है कि जहाँ पर आप एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते
आप सोसाइटियाँ और अपार्टमेंट्स बेचने बैठ जाएँ, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगली किसी वीडियो में फिर आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है गैबी मदद फ़रमाकर हमें इस डिफ़ॉल्ट की कैफ़ियत से बाहर निकाले और हमारे मुआशी हालात बेहतर करे।